नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। मैं होशियारमल इस एग्ज़ाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चला था भारत का राष्ट्रपति, जो कि हमने राष्ट्रपति से संबंधित सभी जानकारियों के ऊपर चर्चा की थी, जो कि हमने अपनी पिछली 5 क्लासों के अंदर राष्ट्रपति पद से संबंधित व्यवस्थाएं, चाहे वो अनुच्छेद को लेकर के हो, चाहे राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे आपने देखा राष्ट्रपति की शक्तियां, चाहे वो सामान्य कालीन हो या आपातकालीन हो, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की। आज उसी क्रम में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति अब तक बने हुए, जो कि आप देखोगे वैसे तो 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। चुनाव आप कहोगे 16, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू 15वीं ये मानो कि भारत की राष्ट्रपति है। भारत की राष्ट्रपति है, जो कि सबसे पहले हमने देखा राजेंद्र प्रसाद, जो कि अंतरिम राष्ट्रपति भी बने थे 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के माध्यम से। उसके बाद में 52 में वो निर्वाचित हुए थे और उसके बाद में 57, जो कि 2 बार, तो कहने का मतलब एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार बने थे वो कौन व्यक्ति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी के ऊपर एक रोचक ट्रिक के साथ हम चर्चा करेंगे, जो कि अब तक के बने हुए, हालांकि इनका क्रम को लेकर के भी क्वेश्चन आता है, या सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल, पहले मुस्लिम कौन बने, पहली महिला कौन बनी, पहली अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति कौन बना, पहला सिख राष्ट्रपति कौन बना, सबसे ज्यादा मतों से विजयी कौन हुआ, इन सभी क्वेश्चनों को लेकर के चर्चा करेंगे, जो बार बार कॉम्पिटिशनों में पूछी जाती है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों? तो देखो इसके अंदर जो कि आप देखोगे एक ट्रिक बनाई है मैंने, जो कि ट्रिक वैसे तो अपने स्वयं की होती है, लेकिन फिर भी आप इसके द्वारा तैयार कर सकते हो भारत के अब तक के बने हुए, जो कि आप देखोगे 15 राष्ट्रपति। 15 राष्ट्रपति कैसे? देखो, जो कि राजा की राधा जाके गिरी अली की रेड्डी में, यानी कि वेदना कलाम की प्रतिभा का प्रणव है राम और द्रौपदी। गौर करना, राजा की राधा जाके गिरी अली की रेड्डी में, यानी कि वेदना कलाम की प्रतिभा का प्रणव है राम और द्रौपदी। इसमें अब तक के बने हुए सभी 15 राष्ट्रपतियों के नाम हैं, जो एक ट्रिक के माध्यम से आप तैयार कर सकते हो। बहुत इजी है, बस 1-2 बार आप ट्राई करके देखना, लिख के देखना, फिर देखना आपको। और वैसे अगर आपने कोई बना रखी है तो वो भी बढ़िया है, बस आपको तो क्रम का पता होना चाहिए। जैसे कि पहले आप देखोगे राजा से बन जाएगा राजेंद्र प्रसाद, राधा से बन जाएगा राधा कृष्णन, जाके से बन जाएगा जाकिर हुसैन, गिरी से बन जाएगा वीवी गिरी, अली से बन जाएगा फखरुद्दीन अली, रेड्डी से बन जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। वहीं आप देखोगे ज्ञानी से बन जाएगा ज्ञानी जेल सिंह, वहीं वे से बन जाएगा आर वेंकट रमन, दय से दयाल शर्मा शंकर दयाल शर्मा, ना से बन जाएगा नारायणन के आर नारायणन, वहीं कलाम से बन जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा से बन जाएगा प्रतिभा पाटिल, प्रणव से बन जाएगा प्रणव मुखर्जी, वही राम से रामनाथ कोविंद और द्रौपदी से द्रौपदी मुर्मू। ये 15 राष्ट्रपतियों के नाम हैं। राजा की राधा जाके गिरी अली की रेड्डी में, ज्ञानी की वेदना कलाम की प्रतिभा का प्रणव है राम और द्रौपदी। इसे तैयार कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। और मैं हमेशा कहता हूं, प्रेम से मस्त रहो, सदा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खुश रहो हमेशा। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जिंदगी इस अंदाज में जियो कि सबको देखकर लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब
आपको ये ध्यान देना है। अब देखो इनके क्वेश्चन महत्वपूर्ण। नंबर 1 पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़े हुए, हालांकि आपको ज्यादा नहीं ना तो कुछ महत्वपूर्ण तैयार करने हैं। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद को लेकर के क्वेश्चन बनेगा, पहला और लंबा कार्यकाल। उसके बाद में आप देखोगे जाकिर हुसैन का बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, प्रथम मुस्लिम, सबसे कम कार्यकाल और कार्यकाल में मृत्यु होने वाले पहले, इसको तैयार कर लेना। उसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी जो कि एकमात्र निर्विरोध जो राष्ट्रपति बने थे, पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी रहे 2 बार, दोनों बार त्याग पत्र देकर के लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर पद से और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। उसके आदमी ज्ञानी जैल सिंह, पहले सिख राष्ट्रपति, जिनके आगे प्रथम लगे ना वो तो जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना, प्रथम सिख। उसके आदमी आप देखोगे जो कि के आर नारायणन, पहला दलित निम्न जाति के राष्ट्रपति बने थे। वहीं एक प्रतिभा पाटिल जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति। वहीं आप देखोगे रामनाथ कोविंद दूसरे बने थे दलित वर्ग के, जबकि द्रौपदी मुर्मू वैसे तो दूसरी महिला राष्ट्रपति, इन पहली आदिवासी, जो कि ध्यान देना है ये आजाद भारत में जन्म लेने वाली पहली थी, पहली राष्ट्रपति। इससे पहले बनने वाले राष्ट्रपतियों का जन्म आजाद भारत में नहीं, 1947 से पहले हुआ है। सबसे युवा जो कि पहले हम देखते थे नीलम संजीव रेड्डी, नहीं, द्रौपदी मुर्मू है जो कि 64 साल। सबसे कम उम्र की अगर कोई राष्ट्रपति बना है तो वो द्रौपदी मुर्मू है। इनको तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और ये ट्रिक आपको जरूर तैयार करनी है, समझ गए। अब देखो एक एक बात पे, हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा जानकारी लिख दी होगी, अगर आप इतनी नहीं करते कोई बात नहीं है, आप मेन जानकारी को तैयार कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म जो कि 3 दिसंबर 1984 जीरादेई बिहार में, जो कि मृत्यु 28 फरवरी 1963। इनके समाधि स्थल को कहते हैं महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट, गौर करना। अब क्वेश्चन देखो, इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। याद आपको ये करना है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, ये याद करना है। सबसे लंबा कार्यकाल लगभग 12 वर्ष तक रहे थे, 2 वर्ष आप कहोगे अंतरिम राष्ट्रपति और 10 वर्ष ये मानो निर्वाचित राष्ट्रपति। उसके बाद में 1962 में हटने के बाद भारत रत्न मिला था इनको। उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को अंतरिम राष्ट्रपति बने थे। 1952 पहली बार जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो उसमें प्रतिद्वंदी थे केटी शाह जो हार गए इनसे। 1957 में इनके प्रतिद्वंदी थे एन दास, वो भी हार गए, जो कि एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे अब तक भारतीय इतिहास में, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको ये 2 क्वेश्चन जरूर तैयार करने हैं, ये भी देख सकते हो। उसके आगे देखो आगे जो कि नंबर 2 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कार्यकाल रहेगा 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। प्रथम शिक्षक राष्ट्रपति 5 सितंबर जो कि हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। वहीं प्रथम उपराष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति बने थे जब राजेंद्र प्रसाद 10 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति थे, उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद पे थे और बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद में इनका जन्म देख सकते हो, मृत्यु देख सकते हो। उसके बाद में प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति यही थे। वहीं आप देखोगे मुख्यतः दार्शनिक और लेखक थे। वहीं आप 1954 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति यही थे, प्रथम व्यक्ति यही थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपको ये ट्रिक जरूर तैयार करनी है।
जो कि आपके बहुत काम आएगी। राजा की राधा जाके गिरी अली की रेड्डी में, यानी कि वेदना कलाम की प्रतिभा का प्रणव है राम और द्रौपदी। ये आप देख सकते हो भारत के अब तक के बने हुए राष्ट्रपति, अब तक के बने हुए राष्ट्रपति, अब तक के बने हुए राष्ट्रपतियों पर आप चर्चा कर रहे हो। देखो इसके अंदर हाँ, आइए देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर। तो कार्यकाल देखा, प्रथम सिख। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है 1954 में भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति। वैसे 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया था, लेकिन उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे नागरिक कौन थे? राधाकृष्णन थे। जबकि आपने देखा सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन हमारे महान वैज्ञानिक, उनको भी साथ में दिया था। 54 में जब शुरुआत की गई तो 3 व्यक्तियों को, वैसे तो उपयुक्त तीनों हो जाएंगे, लेकिन पार्टिकुलर अगर एक व्यक्ति पूछे तो राधा कृष्णन होंगे। ठीक है। उसके बाद में 1962 में चौधरी हरिराम को हराया अपने प्रतिद्वंदी के रूप में, और हरिराम चौधरी वही है जिन्होंने 4 बार, 4 या 5 बार आप देखो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार भी नहीं जीत पाए थे। उसके बाद देखो आगे नंबर 3 जो कि जाकिर हुसैन, कार्यकाल 13 मई 1968 से 3 मई 1969 तक रहेगा। प्रथम, ये ध्यान रखना है, प्रथम मुस्लिम, प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति। वेरी वेरी मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, कार्यकाल में मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति। सबसे कम कार्यकाल, तीनों क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं, मात्र ये मानो 2 वर्ष ही। 1963 में भारत रत्न मिला था इनको, और 1967 में प्रतिद्वंदी कौन थे? के सुब्बा राव को हराया था, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। कौन? के सुब्बा राव, जो कि ये भी ध्यान रखना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों पदों पे रहे हैं। जाकिर हुसैन, ठीक है ना, ये इनका जन्म, ये मृत्यु। उसके बाद में वीवी गिरी, जो कि पूरा नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी, कार्यकाल होगा 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। जो कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे ध्यान देना, कार्यकाल फिर से 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक, क्योंकि पहले तो ये कार्यवाहक रहेंगे, फिर बनेंगे ये ध्यान रखना राष्ट्रपति 69 से लेके 74 तक। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था इन्होंने, फिर बने थे राष्ट्रपति। उसके बाद में आप देखोगे जो कि इनका जन्म और मृत्यु ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है इनको। फिर द्वितीय मतगणना, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, द्वितीय मतगणना से बनने वाले प्रथम व अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति। ट्रेड यूनियन, व्यापार मंडल से भी इनका संबंध था। 1975 में भारत रत्न मिला था इनको। वहीं आप देखो 1969 में प्रतिद्वंदी कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी को हराया था, जो कि ये तो गैर कांग्रेसी थे, निर्दलीय थे, और जबकि नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के थे, उनको हराया गया था। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आप तैयार कर सकते हो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, वो आप देख सकते हो। जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है ना, वो क्वेश्चन तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, क्योंकि बहुत बढ़िया और महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के बने हुए अब तक के राष्ट्रपति, अब तक के बने हुए राष्ट्रपति आप देख सकते हो। उसके बाद में देखो आगे नंबर 5 फखरुद्दीन अली, फखरुद्दीन अली, कार्यकाल 24 अगस्त 74 से 11 फरवरी 77 तक। आपको केवल ईयर ध्यान रखनी है, न कि डेट, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरे मुस्लिम तथा दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, कार्यकाल में मृत्यु होने वाले दूसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के बाद। उसके बाद में सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति यही है। सर्वाधिक बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले अनुच्छेद 356 जो इंदिरा गांधी ने लगाया था,
राज्यों में बहुत बार। 1974 में प्रतिद्वंदी थे, त्रिदेव चौधरी को हराया था। इन्होंने इनके प्रतिद्वंदी थे। जन्म 1905 में, मृत्यु 1977 में। उसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी, हाँ ये मोस्ट है, नीलम संजीव रेड्डी। कार्यकाल 77 से 82, 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने तथा इस्तीफा देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। पहले हारे भी, कब? 1969 में वीवी गिरी के सामने। फिर निर्विरोध चुने गए थे, एकमात्र निर्विरोध, ये ध्यान देना, एकमात्र निर्विरोध। और जो कि राष्ट्रपति मात्र 64 वर्ष के बने थे। द्रौपदी मुर्मू से पहले ये युवा थे, लेकिन अब सबसे कम उम्र के द्रौपदी मुर्मू ने कि ये होंगे, हाँ उनसे पहले यही थे सबसे कम उम्र के। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे, कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, निर्विरोध बने थे। ये जन्म है 1913 और मृत्यु है 1996। इनको जरूरी नहीं है प्यार करना। उसके बाद देखो ज्ञानी जेल सिंह, हाँ ये भी मोस्ट है, ध्यान देना। कार्यकाल 82 से 87, जो कि ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, यहां से ये मानो कि 25 जुलाई को ही हमारे सभी राष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं। इनके बाद जितने भी बने हैं, ये मान के चलो कि 25 जुलाई से पहले की घटना अगर है तो पहले वाले राष्ट्रपति के नाम, 25 जुलाई से तो बाद वाले के नाम। क्योंकि यहां देखो 25 जुलाई 1982 तक रहेंगे, जबकि ये भी 82 में बनेंगे 25 जुलाई। तो 25 जुलाई 82 की पहले की घटना है, 25 जुलाई से पहले 82 में, तो किसका नाम होगा? नीलम संजीव रेड्डी का। 25 जुलाई 1982, 25 जुलाई से बाद की घटना दिसंबर तक 1982 की, वो किसके नाम होगी? ध्यान देना, ज्ञानी जेल सिंह के नाम। उसके बाद में प्रथम सिख राष्ट्रपति बने, बढ़िया क्वेश्चन है। 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे, गौर करना, पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे। नीलम संजीव रेड्डी है, ज्ञानी जेल सिंह है, और आप देखोगे शंकर दयाल शर्मा। ये 3 ऐसे व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं राज्यों के। उसके बाद में देखो सबसे कम पढ़े लिखे, मात्र 10वीं पास, मैट्रिक पास थे। वहीं आप देखो जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम, वह अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति है जो 1986 में डाक विधेयक के ऊपर इन्होंने वीटो लगाया था, डाक विधेयक पर वीटो लगाया था। गौर करना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। और इसके समाधि स्थल को एकता स्थल कहते हैं। 1982 में प्रतिद्वंदी HR खन्ना को हराया था, जो कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो इस तरीके से आप इसे भी तैयार कर सकते हो। ये 25 जुलाई वाली बात आपके समझ में आ गई होगी कि नीलम संजीव रेड्डी के बाद जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने 25 जुलाई को ही शपथ ली है। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, उसके बाद में देखो आगे, जो कि आपने देखा यहाँ से प्रतिद्वंदी कौन थे? HR खन्ना, किसके? ज्ञानी जेल सिंह के सामने जो चुनाव हारते हैं। उसके बाद में R वेंकटरमन, कार्यकाल आपने देखा 25 जुलाई। अब सभी 25 जुलाई है, आगे वाले जितने भी राष्ट्रपति हैं 25 जुलाई को ही शपथ लेंगे, जो कि 87 से 92। पूरा नाम है रामास्वामी वेंकटरमन। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बने थे 76 के, और सबसे कम पूछे तो द्रौपदी मुर्मू 64 वर्ष की, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल भी गए थे। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था, लेकिन शपथ 3 को ही दिलाएंगे। राजीव गांधी के साथ, लेकिन शपथ नहीं दिलाते, उनको शपथ ज्ञानी जेल सिंह दिलाते हैं। VP सिंह को शपथ दिलाएंगे, चंद्रशेखर को और नरसिम्हा राव को शपथ 3 को ही दिलाएंगे। और 1987 में प्रतिद्वंदी कौन थे? VR कृष्ण अय्यर को हराया था, जो कि ये भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। उसके बाद देखो आगे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि 9 नंबर पे। कार्यकाल आपने देखा 92 से लेके 97 तक, इस तरीके से तैयार कर लेना। इन्होंने भी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था, जो कि शपथ 3 को ही दिलाएंगे। नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी,
इंद्र कुमार गुजराल, शपथ 3 को ही, किसको? देवगौड़ा को, अटल बिहारी वाजपेयी को, इंद्र कुमार गुजराल को। बता देता हूं, जाकिर हुसैन ने किसी को भी शपथ नहीं दिलाई थी। गौर कर लेना ये क्वेश्चन भी। वहीं आप देखोगे जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों पदों पे रही हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री चारों पदों पर रहे हैं। ये भारत के राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति भी, उसके बाद में राज्यपाल भी और मुख्यमंत्री भी, चारों बड़े पदों पे रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कहे जा सकते हैं शंकर दयाल शर्मा। केंद्र सरकार में संचार मंत्री भी रहे हुए हैं। 1992 में प्रतिद्वंदी थे, जॉर्ज स्वेल को हराया था इन्होंने। इनका समाधि स्थल है वो कर्म भूमि कहलाता है। समाधि स्थल क्या है? कर्म भूमि है, ये ध्यान देना, जो कि महत्वपूर्ण है, इसे तैयार कर लेना। उसके बाद में आगे देखो, जो ही 10 नंबर है के आर नारायणन, कार्यकाल 97 से लेके 2002 तक, प्रथम दलित। ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। प्रथम दलित या निम्न जाति के राष्ट्रपति पद पर रहते मताधिकार का प्रयोग करने वाले भी यही थे पहले राष्ट्रपति। वहीं पूरा नाम है कोचेरी रामन नारायणन। चीन, तुर्की, थाईलैंड, अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे हैं। 1993 में प्रतिद्वंदी थे, टी.एन. शेषन को हराया था, जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। चुनाव आयुक्त कौन? टी.एन. शेषन, जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। हालांकि ऐसे डीपली क्वेश्चन बहुत कम पूछने की संभावना है आपको, बस आप तो मेन बातें तैयार कर लो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। कहीं आप सोचोगे होशियार जी सर ने तो बहुत डीपली बता दिया कोई बात नहीं है, लेकिन आपको तैयार तो ये मानो महत्वपूर्ण बातें ही तो करनी है। उसके बाद देखो, इनका समाधि स्थल है वो उदय भूमि कहलाता है। ये जन्म और मृत्यु, इसको आपको ज्यादा तैयार नहीं करना है। फिर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से लेके 2007, 25 जुलाई देखना ही आपको कि सभी ने 25 जुलाई को ही शपथ ली है। उसके बाद देखो, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति जिसे मिसाइल मैन भी कहते हैं हम। दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, जो कि अविवाहित राष्ट्रपति भी कह सकते हैं एकमात्र। हालांकि क्वेश्चन कभी आएगा नहीं क्यों, हमारे महान वैज्ञानिक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन मर्यादा में नहीं लगता है, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली के बाद, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखोगे, इन्हें जनता के राष्ट्रपति, 21वीं सदी के स्वप्न दृष्टा भी कहा जाता है। उसके बाद में आप देखोगे, चौथे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, चौथे अल्पसंख्यक जाकिर हुसैन। उसके बाद में आप देखोगे फखरुद्दीन अली। उसके बाद में आप देखोगे जो कि ज्ञानी जेल सिंह, और उसके बाद में चौथे नंबर पे ये। उसके बाद में देखो 1997 में भारत रत्न मिला था इनको। 2002 में प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को हराया था, आजाद हिंद की पहली महिला कमांडो लक्ष्मी सहगल को। पूरा नाम इनका अबुल पाकिर जैनुल आबुदीन अब्दुल कलाम, जो कि आपने देखा इनका जन्म 1931 और मृत्यु वो कब होती है? 2015 में, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे 12 नंबर पे श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि कार्यकाल रहेगा 25 जुलाई। ये तो तैयार करना ही है। नीलम संजीव रेड्डी ने जो 25 जुलाई को ली, उसके बाद जितने भी राष्ट्रपति बने हैं सभी ने 25 जुलाई को शपथ ली है, ठीक है ना। उसके बाद देखो 2007 से लेके 2012 तक, और सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वो है प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रथम महिला, हाँ, अब तक एकमात्र नहीं कह सकते क्योंकि अब तो दूसरी बन गई द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। हाँ, पहली पूछे पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल होगा। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रह के गई है, ध्यान रखना, बनी थी 2004 से 7 तक। 2007 में प्रतिद्वंदी भैरव सिंह शेखावत को हराया था क्योंकि दोनों ही राजस्थान से संबंधित थे। वहीं आप देखो 1 जून 2019 को इन्हें ओड्रेन मैक्सिकॉन, जो कि डेलर एक्सवोलाइस इंट्रेक एगवेला इंट्रेक्स अवार्ड से भी मैक्सिको के द्वारा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था। अभी हाल ही में देखा आपने द्रौपदी मुर्मू को भी दिया गया, फिजी के अंदर आपने देखा। तो कहने का मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है, जन्म ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब इसमें आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, वो ही तैयार करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को जरूर
ध्यान में रखना है आपको। अब देखो आगे, उसके बाद में 13 नंबर जो कि प्रणब मुखर्जी, 13 नंबर प्रणब मुखर्जी, कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेके 25 जुलाई 2017 तक। यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार, जो कि आप कहोगे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की जो सरकार बनी थी 2004 से लेके 14 तक, उस सरकार के अंदर वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों बड़े पदों पे रहे हुए हैं प्रणब मुखर्जी। दा के उपनाम से इन्हें जाना जाता है, जो कि प्रणब दा, और पश्चिमी बंगाल से बनने वाले पहले, जबकि बता दूं यहाँ पे तमिलनाडु से 3 बने हैं, सबसे ज्यादा तमिलनाडु से बने हुए हैं। वहीं आप देखोगे 2019 में भारत रत्न मिला था इनको, 2012 में प्रतिद्वंदी थे पीए संगमा को हराया था, 84 में भारत के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था पश्चिम बंगाल में। मृत्यु वो 31 अगस्त 2020 को कोरोना के समय हुई थी, ठीक है ना। तो आप देखोगे प्रणब मुखर्जी। उसके बाद में रामनाथ कोविंद, कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक। दूसरे दलित या निम्न जाति के राष्ट्रपति पहले कौन थे? याद रखना, के आर नारायणन, वो पहले होंगे, ये दूसरे होंगे। जबकि इनसे इससे पूर्व, राष्ट्रपति बनने से पूर्व, ये बिहार के राज्यपाल थे साथियों। ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो गौर करना, बिहार के। 2017 में प्रतिद्वंदी कौन? मीरा कुमार को हराया था इन्होंने। उसके बाद में आप देखोगे जन्मभूमि तो कानपुर उत्तर प्रदेश है, पत्नी का नाम सविता कोविंद था। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य भी रहे थे 1994 में। तो ये था रामनाथ कोविंद से जुड़ी बातें। अब आपको ध्यान देना है द्रौपदी मुर्मू, वर्तमान हमारे राष्ट्रपति, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। ध्यान रखना, द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को इन्होंने शपथ ली थी। उसके बाद में वर्तमान में आप देख रहे हो अब तक। उसके बाद में आप देखोगे दूसरी महिला, पहली कौन? प्रतिभा पाटिल, और दूसरी है द्रौपदी मुर्मू। प्रथम आदिवासी महिला यही है, प्रथम आदिवासी महिला पूछे तो द्रौपदी मुर्मू आएगा। सबसे कम उम्र की, सबसे युवा 64 वर्ष की, जबकि इनसे पहले नीलम संजीव रेड्डी थे, जबकि अब ये है, जो कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म आप देखोगे 20 जून 1958 को हुआ था। नोट कर लेना इस बात को, जो कि सबसे, इससे पहले जो आप देखोगे झारखंड की राज्यपाल थी, संबंध ओडिशा से, और राज्यपाल कहाँ रह के आए? झारखंड में, झारखंड राज्य की राज्यपाल रह के आई थी, जो कि आजाद भारत में जन्म लेने वाली प्रथम और राष्ट्रपति यही है। जो इससे ऊपर जितने भी 14 राष्ट्रपति बने हैं ना, उनका जन्म 1947 से पहले हुआ है, जबकि द्रौपदी मुर्मू का जन्म मैंने बताया ना 20 जून 1958 को हुआ है। तो आजाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति यही है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जो मैंने बताए हैं। आपने देखा राजेंद्र प्रसाद को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद में जाकिर हुसैन को लेकर के आ सकता है, उसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है। उनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद में आपने देखा जो कि जाकिर हुसैन को लेकर के, नीलम संजीव रेड्डी को लेकर के, उसके आदमी ज्ञानी जेल सिंह को लेकर के आर नारायणन, प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू, इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो प्रथम लग करके बनते हैं साथियों, ठीक है ना। उसके बाद देखो कुछ राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो क्या पता आपके कंपटीशन में काम आ जाए। तो देखो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विशेष तथ्य, अब तक राष्ट्रपति चुनाव में 7 महिला प्रत्याशी बनी है। गौर कर लेना, कितनी? 7 महिलाएं, 7 महिलाएं, जो कि क्रम संख्या आप देखो इस 7 महिला प्रत्याशियों के नाम, उसके बाद में किस वर्ष में और राष्ट्रपति का चुनाव, और उसके किसके समय में कौन हारे कौन जीते। तो आप पता है 7 में से 2 ही जीते हैं, एक तो प्रतिभा पाटिल और दूसरे वर्तमान आप देख रहे हो द्रौपदी मुर्मू। लेकिन ये 7 महिलाएं हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था। सबसे नंबर 1 पे श्रीमती कृष्ण कुमार चटर्जी 1952 में चुनाव हारे थे। पहले चुनाव के समय ही राजेंद्र प्रसाद के समय इन्होंने चुनाव लड़ा था।
उसके बाद दूसरी है श्रीमती मनोहरा होलकर, जो कि ये भी चुनाव हारेंगे 1967 में। चौथे चुनाव के टाइम जाकिर हुसैन के समय इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये भी हारे थे। तीसरे नंबर पे श्रीमती फूलचरण कौर, जो कि ये भी चुनाव हारेंगे 1969 में। पांचवें राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी के समय भी इन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद में नंबर 4 पे श्रीमती लक्ष्मी सहगल, ये भी चुनाव हारेंगे 2002 में। 12वां राष्ट्रपति का चुनाव एपीजे अब्दुल कलाम के समय इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये भी चुनाव हार गए थे। उसके बाद में 5 नंबर श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जीत हुई थी, गौर करना यहाँ पे जीतेंगे 2007 में। 13वां राष्ट्रपति का चुनाव था, भैरव सिंह शेखावत इनके सामने थे और यहाँ प्रतिभा पाटिल वो विजयी होगी। उसके बाद में देखो नंबर 6 पे श्रीमती मीरा कुमार, जो कि हारेगी चुनाव 2017 में। 15वां राष्ट्रपति का चुनाव रामनाथ कोविंद के समय ये चुनाव हारते हैं। और उसके बाद में 7 नंबर पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो जीत गई, ध्यान रखना इन्होंने विजय हासिल की 2022 में। 16वां राष्ट्रपति का चुनाव था यशवंत सिन्हा के सामने, जबकि यशवंत सिन्हा हार गए और द्रौपदी मुर्मू जीत गए थे, ठीक है ना। तो इन बातों को नोट करना। उसके बाद में 3 व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नंबर 1 वीवी गिरी, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे थे। दूसरे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहे थे, जो कि ध्यान सबसे कम कार्यवाहक यही रहे थे, जो कि ये 2 जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बने पहले वीवी गिरी, फिर उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया, फिर हिदायतुल्लाह बने थे। कहने का मतलब यही है साथियों, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, जबकि बता दूं संविधान में कहीं पर भी कार्यवाहक राष्ट्रपति पद का उल्लेख नहीं है, व्यवस्था नहीं है, लेकिन इनको बनाया गया था। उसके बाद में ध्यान रखना, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो ध्यान देना, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उसके बाद में नंबर 3 बीडी जत्ती, 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहे थे। सबसे ज्यादा समय कार्यवाहक, यहां बात हो रही है कार्यवाहक राष्ट्रपतियों की, कार्यवाहक में सबसे कम, कार्यवाहक में सबसे ज्यादा। तो कम में पूछे तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह और ज्यादा में पूछे तो बीडी जत्ती आएगा, ठीक है ना। जो कि ध्यान देना फखरुद्दीन अली की मृत्यु के बाद बने थे, ये फखरुद्दीन अली की मृत्यु के बाद, जबकि वो दोनों बने थे जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद। तो इस तरीके से आप इन्हें तैयार कर सकते हो। जो कि आगे देखो राष्ट्रपति जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं, कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं ये। देखो, जो कि चौधरी हरिराम ने 4 बार, कितनी बार, 4 बार, कितनी बार, 4 बार जो कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था, 4 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन एक बार भी राष्ट्रपति नहीं बने, जीत हुई नहीं थी एक बार भी, ठीक है ना। कई बुकों में 5 भी दे रखा है, लेकिन 4 बार चौधरी हरिराम, लेकिन देखो भाग्य में, किस्मत में था ही नहीं भारत का राष्ट्रपति बनना। उसके बाद देखो, एक मुख्य न्यायाधीश, एक तो चीफ जस्टिस तथा 2 अन्य न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और हार गए थे। एक तो चीफ जस्टिस और 2 अन्य न्यायाधीशों में ये मानो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। कौन थे? नंबर 1 के सुब्बाराव, 1967 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हुए, जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लेकिन हार गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे HR खन्ना, 1982 में चुनाव लड़ा था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे, ये भी हार गए। वहीं तीसरे नंबर पे VR करसन अय्यर, जो कि 1987 में ये भी हार गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। नोट करना, सबसे ज्यादा मत प्रतिशत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय 1957 जब दूसरी बार निर्वाचित हुए थे, 99.30%, जो आज तक का रिकॉर्ड है, किसी को भी इतना मत नहीं आया। वहीं आप देखोगे सबसे कम प्रतिशत में जो जीत हुई थी वो वीवी गिरी की हुई थी 1969 में 50.20%, जिसके अंदर द्वितीय मतगणना हुई थी। द्वितीय मतगणना से बनने वाला
एकमात्र राष्ट्रपति कौन? वीवी गिरी। ठीक है ना। निर्विरोध कौन? नीलम संजीव रेड्डी। पहली महिला कौन? प्रतिभा पाटिल। सबसे लंबा कार्यकाल किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सबसे कम कार्यकाल किसका? जाकिर हुसैन का। ये क्वेश्चन तैयार करने हैं बस आपको, और एक क्रम से देखना है, क्रम से देखना है। जबकि मैंने यहाँ पे 2022 वाला तैयार करना है। वैसे तो आपको ध्यान रखना, मैंने तो 15वें रामनाथ कोविंद का जो चुनाव हुआ था ना, उसके बारे में बताया हुआ है कि कितने मत प्रतिशत आए, प्रतिद्वंदी कौन था। जबकि ये न करके आपको 22 वाले चुनाव के आंकड़े फिर भी देख सकते हो। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा, कि द्रौपदी मुर्मू के कितने प्रतिशत आए, यशवंत सिन्हा के कितने प्रतिशत आए, और चुनाव हुआ कब था, अधिसूचना कब जारी हुई, मतदान कब हुआ, और मतदान का निर्णय कब आया परिणाम। द्रौपदी मुर्मू ने शपथ कब ली थी? 25 जुलाई 2022। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये थे आपके सामने भारत के अब तक के बने हुए राष्ट्रपति, राजा से लेके और द्रौपदी तक। उसके बाद में अब तक की जो महिलाएं 7 जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनके ऊपर भी हमने चर्चा की। उसके बाद में 3 न्यायाधीश, एक मुख्य और 2 अन्य कार्यवाहक, 3 राष्ट्रपति कौन कौन बने थे, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज वाला वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये मेरे को उम्मीद है। इनको अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ऐसे नोट्स आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छी और बढ़िया जानकारी है, उपयोगी है, जो आगे आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। ओके, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।